जयपुर ज्वेलरी शो 2020-25 में इस बार ज्वेलरी सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके जरिए संदेश भी दिया गया। नेकलेस और इयररिंग्स में जयपुर का हेरिटेज साफ नजर आया था। इसी के साथ वर्ल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ से इंस्पायर्ड कलेक्शन ने लोगों को जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी की। एनिमल्स और बर्ड्स की शेप में तैयार की गई ज्वेलरी को जयपुर ज्वेलरी शो 2020-25 में उतारा गया, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की ज्वेलरी भी शामिल रही। शो में कई खास पीस आकर्षण का केंद्र बने, जिसमें चांदी से बना हुआ ताजमहल शामिल था, सोने से बनी हुई 10 मुद्राएं शामिल थी और भगवान विष्णु के 10 रूप सोने से बने थे। इसी के साथ में मां लक्ष्मी के भी 51 रूप सोने से बने थे। वहीं 11.6 लाख रुपए की श्रीनाथ जी घड़ी गोल्ड में धार्मिक आस्था और डिजाइन इनोवेशन का अनोखा संगम देखने को मिला। इस बदलती लग्जरी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। अब किताब है लग्जरी अनकट, हाउ टेक्नोलॉजी इज राइटिंग द वैल्यू ऑफ जेम्स, जिसे किया अग्रवाल ने लिखा है। जयपुर की ज्वेलरी विरासत में पली बड़ी किया ने इस किताब में डेटा, रिसर्च और इतिहास के जरिए बताती है कि आज रत्नों की कीमत कैसे टेक्नोलॉजी, दुर्बलता और बाजार के व्यवहार से तय हो रही है, और क्या असली लग्जरी का मतलब अब सिर्फ चमक नहीं बल्कि समझ और मूल्य भी है। जो बहुत सालों से इस ट्रेड में है, बहुत साल से ज्वेलरी बना रहे हैं, स्टोन सोर्स कर रहे हैं, तो ये किताब का इंस्पिरेशन उनकी तरफ से, और मैंने फाइनेंस की पढ़ाई की है तो उन दोनों का मेल है। सो फाइनेंस की बात करते हैं तो क्या बुक के अंदर ये बताया जा रहा है कि क्या जेमस्टोन की वैल्यू क्या है, इन फ्यूचर वर्थ क्या होने वाली है, या फिर बुक ऑल अबाउट किसके बारे में है? बेसिकली इस बारे में कि वैल्यू कैसे जनरेट होती है, क्या फैक्टर्स वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ये चाहे सैफायर, एमरल्ड, रूबीज और डायमंड्स, उन चारों की हिस्टोरिकल वैल्यू क्या थी, अभी क्या वैल्यू है, और आगे क्या फैक्टर्स से वैल्यू बनेगी। सो वाई रीजन क्या था कि सिर्फ जेमस्टोन्स के ऊपर ही आपने चूज करा? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर और मेटल्स यूजुअली बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, जो ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट पे, तो उनकी वैल्यू डिटरमाइन करके एनालिसिस करना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत ईजी है। जेमस्टोन्स ऑन दी अदर हैंड एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनकी वैल्यू सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं डिटरमाइन हो सकती। अगर प्राइस में कंपेयर करें तो डायमंड और पराइबा कंपेरेबल है। इनफैक्ट पराइबा की प्राइसेस शायद डायमंड से भी ज़्यादा है, जो आई थिंक नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेटिव है लोगों के लिए। वाई लग्जरी अनकट ही आपने एज अ टाइटल और एज अ नेम चूज करा? बिकॉज आप बहुत सारे और भी नेम यूज कर सकती थी, तो लग्जरी अनकट बता नहीं पाता है कि आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड के लिए या कौन से पर्टिकुलर जेनरा में जाने चाह रहे हैं। अनकट I believe jewelry is the highest luxury. Anybody who wants to invest in true wealth will be investing in stones. अनकट का मतलब इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रॉ टेक है इस इंडस्ट्री पे, बहुत रॉ डेटा कलेक्शन है, तो ये बेसिकली उस लग्जरी लैंडस्केप का बहुत अनकट वर्जन है मेरी तरफ से।